हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आपके लिए प्यारे छात्रों लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 14। ये 14वीं स्टोरी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है द स्नेक्स वाइफ। द स्नेक्स वाइफ मतलब सांप की पत्नी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है प्यारे छात्रों। आई होप जो पिछली वीडियोस हैं वो आपको पसंद आई होंगी और ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द करके हिंदी बताते हैं, जिससे आपको स्टोरी के माध्यम से इसकी हिंदी आ सके, इंग्लिश से आप हिंदी बनाना सीख सकें। तो प्यारे छात्रों, मैं पूरी कोशिश करता हूं तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो एट फर्स्ट सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में। और हाँ, वीडियो में कमेंट जरूर करें कि मुझे किस प्रकार से आपको और समझाना है जो आपके अच्छी प्रकार से समझ में आए। ठीक है प्यारे छात्रों, तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी प्यारे छात्रों। देखते हैं। लिखा है द स्नेक्स वाइफ, सांप की पत्नी। जब भी प्यारे छात्रों किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो प्यारे छात्रों उसको हिंदी में का की के पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? का की के। द स्नेक मतलब सांप, अपोस्ट्रोफी एस है तो इन्हीं की सांप की, वाइफ मीन्स पत्नी। सांप की पत्नी के ऊपर बेस्ड ये कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी तक आपने इंसान की पत्नी सुनी होगी, है ना, लेकिन सांप की पत्नी नहीं सुनी होगी ना। तो बहुत अच्छी कहानी है, बस थोड़ा समझते हैं। कहानी है, ठीक है। हाँ, लिखा है अ पुअर वुडकटर, आ मीस एक, पुअर मीस गरीब, वुडकटर मीस लकड़हारा, एंड मीस और हिज वाइफ उसकी पत्नी, हैड आ स्नेक उनके पास में एक सांप था। हैड मीस था। याद रखना, हैज हैव हैड का प्रयोग प्यारे छात्रों पास शब्द के लिए करते हैं। किसके लिए? पास, जब किसी के पास में कोई चीज होती है। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जबकि हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। याद रखना, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, जबकि हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए करते हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, तो यहाँ पे हैड मतलब था। तो अ पुअर वुडकटर एक गरीब लकड़हारा, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, हैड आ स्नेक उनके पास में एक सांप था। ठीक है, हैड आ स्नेक एक सांप था, फॉर अ चाइल्ड बच्चे के लिए, यानी उनका एक बच्चा था, उसके लिए, बच्चे के लिए एक खिलौने के रूप में एक सांप था उनके पास। ठीक है, सून जल्दी ही, द पेरेंट्स स्टार्टेड जो सांप के माँ बाप थे, मतलब कि जो जिन्होंने उसको पाल रखा था, द पेरेंट्स स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, टू सर्च खोजना, फॉर अ ब्राइड क्या करेंगे कि इस सांप के लिए हम एक ब्राइड मतलब कि दुल्हन खोजेंगे। मतलब उन्होंने दुल्हन की खोज की। द पेरेंट्स स्टार्टेड, माता पिता ने शुरू कर दिया, टू सर्च खोजना, फॉर अ ब्राइड एक दुल्हन की तलाश, फॉर द स्नेक सांप के लिए। यानी कि सोचा कि चलो इस सांप की हम शादी करेंगे तो इसके लिए एक मुझे बहू की आवश्यकता है, ठीक है, दुल्हन की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक दुल्हन की खोज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि शादी करने के लिए। हुआ क्या? फाइनली अंत में, अ फ्रेंड अग्रीड जो उनका एक फ्रेंड था, जो मित्र था, अग्रीड वो सहमत हुआ, टू मैरी द स्नेक टू मैरी शादी करने के लिए, द स्नेक सांप से। अंत में क्या होता है, एक जो फ्रेंड था वो सहमत हो गया, अग्रीड सहमत हुआ, टू मैरी द स्नेक सांप से शादी करने के लिए। फिर क्या हुआ जब वो सहमत हो गया? वन नाइट एक रात्रि को, वेन द स्नेक एंड हिज वाइफ, है ना, अब शादी तो हो गई। एक रात्रि को क्या हुआ? वेन द स्नेक जब सांप, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वाइफ मीन्स पत्नी, बर स्लीपिंग सो रहे थे। जब वेन द स्नेक सांप एंड हिज वाइफ और उसकी जो पत्नी थी, ये दोनों ही प्यारे छात्रों सो रहे थे। हुआ क्या फिर? सम मैजिकल लाइट्स कुछ मैजिकल लाइट्स मतलब जादू वाली लाइट्स अपियर्ड प्रतीत हुई, अराउंड द स्नेक सांप के चारों तरफ। मतलब ये दोनों आराम से चैन की नींद में सो रहे थे, तब तक एक जादू की लाइट प्रतीत हुई, अराउंड द स्नेक सांप के चारों तरफ एक जादू जैसी लाइट यानी कि रोशनी यानी कि प्रकाश प्रतीत हुआ। फिर क्या हुआ? द स्नेक हैड टर्न्ड इनटू अ हैंडसम यंग मैन। अरे वाह! द स्नेक जो सांप था, हैड टर्न्ड वो बदल गया, इनटू अ हैंडसम एक बहुत सुंदर यंग मैन जवान व्यक्ति में। जो सांप था ना, वो एक जवान व्यक्ति का रूप ले लेता है, एक जवान व्यक्ति बन गया। अब एक चीज याद रखना प्यारे छात्रों, यहाँ पे इनटू प्रपोजिशन का यूज हुआ है। ठीक है, इनटू का प्रयोग कब होता है? जब कोई चीज, ठीक है, किसी चीज में गति बना के जाती है, वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं आई जंप्ड इनटू द रिवर, मैं नदी में कूदा तो इनटू का प्रयोग कर दिया। लेकिन यहाँ पे कोई गति की चीज नहीं है,
फिर भी इनटू का प्रयोग क्यों हुआ है समझो। माध्यम परिवर्तन करने के लिए भी प्यारे छात्रों हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे माध्यम परिवर्तन हुआ क्योंकि जो सांप था वो हैंडसम यंग मैन बन गया, एक जवान व्यक्ति बन गया, तो माध्यम उसका परिवर्तन हुआ है, ठीक है, इसीलिए इनटू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जो सांप था ना वो एक सुंदर से व्यक्ति में परिवर्तित हुआ, हो गया। फिर क्या हुआ, फिर है डिस्टर्ब्ड बाय द लाइट्स। जैसे ही सांप एकदम सुंदर लड़का बन गया, व्यक्ति बन गया, डिस्टर्ब्ड मतलब विचलित हुआ, बाय द लाइट्स जो सांप के चारों तरफ प्रकाश था उससे विचलित हुई। कौन, द स्नेक्स वाइफ, सांप की पत्नी वोक अप और जाग गई। मतलब कि डिस्टर्ब्ड बाय द लाइट्स, इनकी जो रोशनी थी उससे डिस्टर्ब होकर विचलित होकर के द स्नेक्स वाइफ, सांप की पत्नी वो कब जाग गई। जैसे एकदम प्रकाश हुआ और प्रकाश में से तो भाई उजाला आता है, लाइट आई, तो जैसे ही एकदम लाइट उसकी आंखों से संवेदनशील हुई तो वो एकदम जाग गई। फिर क्या हुआ, सी वॉज इन शॉक, सी वॉज वो थी इन शॉक मतलब बहुत ही अचंभित, एंड वॉज अबाउट टू रन और वो अबाउट टू रन मतलब कि दौड़ने वाली थी। अबाउट का मतलब होता है बाला वाली वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉक एंड वॉज अबाउट टू रन और वो दौड़ने वाली थी। मतलब जैसे एकदम उसने देखा कि भाई मेरे पति तो सांप थे और एक तो ये तो एकदम सुंदर राजकुमार एक व्यक्ति बन गया, तो एकदम वो डर जाती है, शॉक हो गई और वो एकदम दौड़ने वाली थी डर की वजह से। हुआ क्या, डियर इट्स मी योर हस्बैंड, द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा, है ना, जो व्यक्ति सांप से इंसान बना था उसने कहा, द मैन सेड, व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, डियर प्रिय, इट्स मी योर हस्बैंड, इट्स मी ये मैं हूं, योर हस्बैंड मैं आपका पति हूं, मतलब मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपका पति हूं। हुआ क्या, व्हाट, क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। अब उसने कहा कि भाई ये कैसे संभव, मेरा पति तो एक स्नेक था, सांप था, हैंडसम तो था नहीं, वो लड़का नहीं था, वो व्यक्ति नहीं था, ये कैसे संभव है। माई हस्बैंड इज अ स्नेक, माई हस्बैंड जो मेरा पति है, स्नेक वो तो एक सांप है। सी सैड इन टीयर्स, उसने एकदम आंखों में आंसू भर के कहा। अब लड़का ने कहा, आई वॉज द स्नेक, मैं सांप था, किंतु नाउ अब माई कर्ज जो मेरा अभिशाप है, हैज लिफ्टेड वो खत्म हो चुका है, मतलब कि जो मुझे श्राप लगा था इसीलिए मैं सांप बन गया था, वो मेरा जो श्राप था वो खत्म हो गया। लुक देखो, देयर लाइस माई स्नेक स्किन, ये मेरी स्नेक स्किन मतलब कि जो मेरी त्वचा है वो पड़ी हुई है। ही सेड, उसने कहा कि मेरी देखो त्वचा ये पड़ी है, अब मैं श्राप से मुक्त हो गया हूं और मैं एक सुंदर सा व्यक्ति बन गया हूं। द वुमेन वॉज हैप्पी, स्त्री बहुत प्रसन्न थी। अब उसने सोचा कि भाई मेरे पति तो एक सांप थे लेकिन अब ये सुंदर सा व्यक्ति बन गया, ये तो खुशी की बात है। एंड सो वर द स्नेक्स पेरेंट्स, और जो स्नेक्स पेरेंट्स थे, जो स्नेक के माता पिता थे, वो भी बहुत प्रसन्न थे कि चलो भाई जो मेरे बच्चे के पास में एक सांप था, ठीक है, ये व्यक्ति बन गया, अब तो मेरी पत्नी भी, यानी कि इसकी पत्नी यानी कि मेरी जो पुत्र वधू है वो भी खुश रहेगी और ये सांप भी एकदम खुश रहेगा अब तो, क्योंकि ये व्यक्ति ग्रुप में आ गया है, ठीक है। तो अब तो एक खुशी की बात थी। प्यारे छात्रों, मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है। मॉरल ये है प्यारे छात्रों, नैतिक शिक्षा, नेवर लॉस ऑफ, कभी भी आशा ना खोएं, कभी भी आशा ना खोएं। फॉर मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम, क्योंकि जो चमत्कार है कभी भी हो सकता है। फॉर मिरेकल्स, जो चमत्कार होते हैं, कैन हैपन एनी टाइम, वो कभी भी घटित हो सकते हैं। तो हमेशा प्यारे छात्रों अपने जीवन में कभी आशा ना खोएं, क्योंकि जो चमत्कार होते हैं वो कभी भी घटित हो सकते हैं, ठीक है। आप कभी भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो, आपके पास धन दौलत माल खजाना सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो कभी भी आशा ना खोएं, ठीक है, क्योंकि वो कहा जाता है प्यारे छात्रों, जो बाहर की सुनता है वो विखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो विखर जाता है और जो अंदर की सुनता है ना वो निखर जाता है। तो आपको अंदर की सुनना है, चूज आपको करना कि आपको सुनना क्या है। तो मेरे ख्याल से, आई थिंक, मेरे विचार से आपको अंदर की सुनना है। यू शुड हैव टू लिसन योर इनर वॉइस, आपको अपने अंदर की आवाज सुनना है, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू विल लिसन योर इनर वॉइस, जब आप अपने अंदर की आवाज सुनोगे, यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे छात्रों कि हर व्यक्ति को अपने अंदर की सुनना है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान ना दो, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग क्या कह रहे, जिंदगी में कोई परवाह मत करो, अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखो, ठीक है, कि हम आगे जरूर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस हार्ड वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है प्यारे छात्रों।
तो बस कड़ी मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से प्यारे छात्रों मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो जस्ट नाउ यू शुड हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।